अंकिता, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज इस सेशन में हम बैंक प्रमोशन कोर्स के टॉपिक माइनर को कवर करने वाले हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस सेशन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। मैं स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको बैंक प्रमोशन कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपको बैंक प्रमोशन का कोर्स बाय करना है, आप मेरे नाम का कूपन कोड, अंकिता के नाम का कूपन कोड यूज करके आपको अप टू 82% ऑफ भी मिल जाएगा। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। माइनर अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी एक्ट 1875, कोई भी पर्सन अगर इंडिया में रह रहा है, उसकी एज अगर 18 ईयर से कम है, उसको माइनर कंसीडर किया जाता है। अगर माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, क्योंकि उसके लिए हमारी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन माइनर के साथ फोर्सफुली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, कल को उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इशू आ जाता है, तो माइनर उसके लिए पर्सनली लाइबल नहीं है। हम माइनर से कोई भी अमाउंट क्या है रिकवर नहीं कर सकते। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो वैलिड नहीं है। वो एट द टाइम ऑफ साइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं माइनर के साथ, वो लॉ की नजर में तब से ही इनवैलिड है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इन केस अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें इस पर्सन से प्रॉब्लम आई है, तो कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर वो चेक करेगा कि उसकी एज पहले से ही 18 ईयर से कम है, तो वो किसी भी चीज के लिए माइनर से पैसे रिकवर नहीं कर सकता। जब हम साइन कर रहे हैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ की नजर में वो तब से ही वैलिड नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो माइनर किसी भी चीज के लिए पर्सनली लाइबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में वही पर्सन हो सकता है जिसकी एज 18 प्लस होगी। उसके साथ अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो वैलिड भी है, वो पर्सनली लाइबल भी है वो पर्सन, अगर हम 18 प्लस किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अब हम समझेंगे कि लीगल स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन, माइनर के साथ हम कौन कौन सी लीगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसके लिए माइनर वैलिड है, किसके लिए नहीं वैलिड है। तो हम वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेरी है, तो आप उस चैनल पे मैसेज करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एजेंट, माइनर कैन नॉट अपॉइंट एजेंट। माइनर को कभी भी एज ए एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको एजेंट बनाएंगे तो उसके लिए हम उसको पावर ऑफ अटर्नी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर कल को इशू भी आ जाता है, तो उसके लिए माइनर लाइबल नहीं है, और पावर ऑफ अटर्नी हम उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए पर्सनल लाइबल नहीं है। बट माइनर कैन बिकम एजेंट, वो एजेंट बन सकता है, अपॉइंट नहीं हम कर सकते। एजेंट वो बन सकता है, बट अगर कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है, जो भी उसको अपॉइंट करेगा, मींस प्रिंसिपल पर्सन जो भी उसको अपॉइंट करेगा, वो लाइबल रहेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो एजेंट उसको बना देता है, माइनर कैन बिकम एजेंट, एजेंट वो बन सकता है माइनर, किस कंडीशन पे? प्रिंसिपल जो पर्सन होएगा, जिसने उसको अपॉइंट किया होएगा, उसको क्या है, वो लाइबल रहेगा। अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सारे लॉसेस क्या है, प्रिंसिपल को पे करने पड़ेंगे। वो माइनर से जाके नहीं बोल सकता कि तू पे कर, क्योंकि माइनर लाइबल नहीं रहेगा। तो माइनर को हम एज ए एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकते, पर अगर हम चाहें तो उसको एजेंट रख सकते हैं। बट इस केस में क्या है, सारी लाइबिलिटी प्रिंसिपल की रहेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, नॉमिनेशन। माइनर कैन नॉट मेक नॉमिनेशन, माइनर कभी भी नॉमिनेशन नहीं कर सकता। अगर वो चाहे भी तो भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता, तो वो नॉमिनी भी नहीं बन सकता। उसके लिए उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। अगर उसका अकाउंट भी है माइनर का, तो उसका गार्डियन चला रहा होता है, उसको किसी भी पर्सन को अपने अकाउंट में भी नॉमिनी बनाने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की। माइनर कैन नॉमिनेटेड, बट माइनर को हम नॉमिनी बना सकते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें, एक्स एक पर्सन है, उसने अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है HDFC बैंक में, कि ये मेरा HDFC में अकाउंट है, तो इसमें मेरा सेविंग अकाउंट ओपन है। उसके A और B दो बच्चे हैं, वो चाहे तो दोनों को भी नॉमिनी बना सकता है,
चाहे तो वो एक को भी बना सकता है, ये उसके ऊपर है कि वो किसको बनाना चाहता है, दोनों को बनाना चाहता है या एक को बनाना चाहता है। सपोज करो उसने ए पर्सन को अपने बना दिया नॉमिनी जिसकी एज 18 से कम थी। उसने बना तो दिया उसको नॉमिनी, नॉमिनेशन के फॉर्म में उसका नाम तो लिख दिया। इन केस एक्स की डेथ हो जाती है, एक्स से बैंक पहले ही पूछ लेता है क्योंकि आपने जो नॉमिनी बनाया है उसकी एज 18 ईयर से कम है। तो इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप उस पर्सन का नाम बता दो जो माइनर के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करेगा। तो एक्स को पहले ही अगर वो अपनी वाइफ का नाम दे देता है कि मेरी जो वाइफ है वाइफ वो क्या है नॉमिनी के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करेगी इन केस मेरी डेथ हो जाती है, तो माइनर को कोई भी राइट नहीं है कि वो बैंक में जाके अपने फादर के नेम से पैसे कलेक्ट कर ले। अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है वो उसको राइट नहीं है। वाई जो उसकी वाइफ एक्स की वो कलेक्ट कर सकती है कि हाँ ये मेरे हस्बैंड का अकाउंट है, नॉमिनी जो वो मेरा बच्चा है, तो आप ये पैसे हमें दे दो। तो माइनर नॉमिनेशन नहीं कर सकता अपने बिहाफ पे, पर वो खुद क्या है नॉमिनी बन सकता है, ये उसको लीगल राइट प्रोवाइड किया गया है। तो हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, लोन, लोन की फैसिलिटी माइनर को क्या प्रोवाइड की गई है। माइनर डज नॉट इंकर पर्सनल लाइबिलिटी। माइनर अगर लोन ले लेता है, अगर वो नहीं रीपे करता है, वो पर्सनली लाइबल नहीं है। अगर कोई भी उसको फोर्सफुली कोई लोन दे देता है कि ठीक है आप मेरे से लोन ले लो, कोई बात नहीं, आप पैसे दे देना, इन केस वो नहीं देता है 5-6 साल, तो कोई भी बैंक उससे क्या है पर्सनली नहीं रिकवर कर सकता कि हाँ तुम मुझे पैसे वापस करो। लोन नॉट रिकवरेबल फ्रॉम माइनर, माइनर से कोई भी लोन की अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते। अगर कोई भी लोन हमने माइनर की नेसेसिटी के लिए दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझने वाला पॉइंट है। अगर कोई भी ऐसा लोन हमने माइनर की नेसेसिटी के लिए दिया है कि उसकी नेसेसिटी है कि उसको लोन चाहिए, उस केस में हम माइनर से नहीं रिकवर कर सकते कि हाँ तू लोन की पेमेंट वापस कर, बट उसकी प्रॉपर्टी से क्या है हम अपनी लोन की अमाउंट क्या है रिकवर नहीं कर सकते। माइनर पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा, बट उसका जो प्रॉपर्टी होएगी उससे हम अपनी लोन की अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, अगर कोई भी उसकी नेसेसिटी के लिए अगर लोन दिया गया है। अगर हम इसमें ग्रंटर की बात करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ हम ग्रंटर से पैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हम उसे नहीं ग्रंटर से पैसे रिकवर कर सकते क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो नेसेसिटी के टाइम पे हम सिर्फ लोन उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मीन्स कंफर्म करना। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में माइनर आ गया है जब उसकी एज 18 से कम थी, उसने कोई एजुकेशन लोन ले लिया, उसकी एज 18 से कम थी, बट जब उसकी एज मेजर हो जाती है, वो 18 प्लस हो जाता है, हम उससे नहीं ले सकते वो पैसा वापस, क्योंकि ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि क्योंकि माइनर की एज में आपने उसके साथ कोई भी लोन उसको दिया था, पहली बात वो लोन ले नहीं सकता, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, ये हमने ऑलरेडी लोन वाले पॉइंट में हम कवर कर चुके हैं। तो जब उसकी एज 18 प्लस हो जाती है तब भी क्या है हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। हम उससे नहीं कह सकते कि हाँ अब तब तूने माइनर के टाइम पे लिया था मेरे से लोन, अब क्या है तो इसको करेक्ट कर दे क्योंकि तेरी एज 18 प्लस हो गया, वो उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया था या उसको लोन दिया था तभी क्या है वो वैलिड नहीं था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता लोन का जो भी एग्रीमेंट होएगा, तो उसको क्या है कोई पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनर वही बन सकता है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसकी एज 18 प्लस है उसको क्या है हम पार्टनर बना सकते हैं। बट माइनर क्या है अवेल कर सकता है बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप के बेनिफिट्स होंगे वो अवेल कर सकता है, बट उसमें भी एक कंडीशन है, जो भी पार्टनरशिप डीड के टाइम जितने भी पार्टनर्स बने हुए हैं वो एग्री करने चाहिए। सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं और यहाँ पे एक माइनर है, ये तीनों पार्टनर्स की अगर यस होएगी कि हाँ हम एग्री कर रहे हैं माइनर को बेनिफिट्स देने के लिए, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से हम उसको बेनिफिट्स दे देंगे, उस केस में क्या है ये बेनिफिट्स ले सकता है। उस केस में उसको जो भी बेनिफिट्स ये तीनों पार्टनर्स एग्री करेंगे वो मिल जाएंगे। बट अगर कोई भी लॉस हो जाता है उसके लिए माइनर लाइबल नहीं रहेगा, माइनर को क्या है कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब माइनर अगर डिसएसोसिएट नहीं करता है तो उसको क्या है जब उसकी एज 18 प्लस हो जाएगी,
सपोज करो ये पार्टनरशिप का अभी डीड चल रही है, वो टाइम चल रहा है, माइनर पार्टनर बना हुआ है, उसकी एज 18+ हो गई, वो उसकी एज ज्यादा होगी, वो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई भी पर्सन जिसकी एज 18+ हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने को रेडी है, वो बन सकता है पार्टनर। तो ये क्या है, माइनर अगर उसकी एज 18+ होगी, वो मेजर बन गया, अब क्या है, वो पार्टनर बन जाएगा। अगर वो नहीं बताता कि हाँ मैं मेजर बन गया हूं, उसको खुद भी नहीं पता कि मेरी एज 18+ हो गई है, बट उस केस में उसको एक कंडीशन है कि अगर उसकी एज मेजॉरिटी होगी, अगर उसने डिसएसोसिएट नहीं किया, उसको ऑटोमेटिकली पार्टनर कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर उसने डिसएसोसिएट करना है कि मैंने पार्टनर नहीं बनना है, ठीक है, उस केस में उसको क्या होगा, पब्लिक नोटिस देना होगा विद इन द 6 मंथ। उसको पब्लिक नोटिस देना होगा विद इन 6 मंथ। इसमें भी 2 कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, या तो उसको पता लग गया उसकी एज 18+ हो गई है, या उसकी नॉलेज में आ जाता है उसको पार्टनर बना दिया गया है। जो भी इससे विच एवर इज लेटर, जो भी इनमें से उसको लेट पता लगेगा वो कंसीडर कर लिया जाएगा और वो डिसएसोसिएट हो सकता है पार्टनर बनने से। तो इस केस में उसको ये फैसिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है कि वो पार्टनर नहीं बन सकता है, पर वो क्या है, बेनिफिट्स अवेल कर सकता है। बट अगर वो इन फ्यूचर डिसएसोसिएट होना चाहता है, जब उसकी एज 18+ हो जाएगी, उसको क्या है, बताना होगा कि हाँ मेरी एज अब 18+ हो गई है, मैं नहीं पार्टनर बनना चाहता। क्योंकि जब वो पार्टनर बन जाएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या लॉस होता है, वो पर्सनली लाइबल बन जाएगा। माइनर के टाइम पे वो पर्सनली लाइबल नहीं है, बट जब उसकी एज 18+ हो जाएगी, अगर वो नहीं बनना चाहता तो उसको बताना होगा पब्लिक नोटिस के थ्रू। अगर वो नहीं बताएगा तो उसको पार्टनर कंसीडर कर लिया जाए। लास्ट पॉइंट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। माइनर को राइट है कोई भी चेक को ड्रॉ करना, एंड्रोस करना, उसको फुल राइट्स दिए गए हैं। प्लस अगर कोई भी डिसऑनर हो जाता है चेक का, उस केस में माइनर लाइबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 126 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो पर्सनली लाइबल नहीं है, पर अगर वो ड्रॉ करना चाहता है, एंड्रोस करना चाहता है, उस केस में वो किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक को कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।